बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल के जरिए जो बाइडेन को सलामी दी और उसके बाद आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने भी अपने मिसाइलों को शो ऑफ करके जो बाइडेन को सलामी दी। अब चाइना ने असल में जो बाइडेन को धमकी दी और कहा कि तुम किसी भी सूरत ट्रैप में ना आ जाना। सूरत हाल ये हुई है कि आज चाइना ने भारत के इलाके पर हमला कर दिया है और सिक्किम की साइड के ऊपर ये असल में लड़ाई हुई और इस पर भारतीय मीडिया ने सबसे पहले खबर ये ब्रेक की कि चाइना की फौज ने हम पर हमला कर दिया है और हमने 20 के करीब चाइनीज फौजियों को जख्मी किया है, जिसमें 4 भारतीय फौजी भी जख्मी हुए। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये खबर बगैर किसी भी सोर्स ऑफ मिलिट्री के भारतीय मीडिया तक नहीं पहुंच सकती। ये उनके मिलिट्री की जानिब से खबर आई थी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर भारतीय फौज की जानिब से ये खबर फौरी तौर पर आई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि किसी सूरत ऐसा नहीं हुआ कि चाइना की फौजियों को हमने इतनी तादाद के अंदर जख्मी किया हो या कोई और मामला हुआ। छोटी मोटी झड़प हुई है, जो मामला रिजॉल्व हो गया। अब आप ये देखिए कि उसके बाद चाइना की जानिब से रिएक्शन क्या है। चाइना की जानिब से रिएक्शन ये आया कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है, ऐसी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन ये कहना कि 20 चाइनीज फौजी जख्मी हुए, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ये हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को समझना है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तैयार रहे। किसी भी वक्त आपको कहा था कि सर्दियां आएंगी, आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी, वो टाइम शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त आपको इंडिया और चाइना की जानिब से बड़ी झड़प होती नजर आएगी और इस सूरत हाल के अंदर असल में चाइना ने ये काम शुरू कर दिया है कि भारतीय इलाकों में घुसना शुरू कर दिया है। ये जो मार्का हुआ है, अभी तक इसकी जो तफसील है वो ये सूरत हाल है कि चाइना की जानिब से भारतीय फौजियों को खूब फेंटा लगाया गया है, यानी उनको मारा गया है और अनकरीब आप देखेंगे कि चाइना की जानिब से इसकी वीडियो भी जारी हो जाएगी जिसके अंदर भारतीय फौजियों की ठुकाई हुई। सूरत हाल ये है कि पहले ये जो खबर आई उसके बाद चाइना की जानिब से इंडिया के ऊपर रिएक्शन ये आया कि जो भी वहाँ पर लड़ाई हुई है हम इसका डाटा और ये तमाम चीज़ें रिलीज़ कर देंगे जिससे भारत को नुकसान होगा। चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा से ये रही है कि वो पूरी तरह कब्जा भी कर देते हैं, वो मारते भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं ना मीडिया के अंदर कोई खबर आए ना कुछ हो, वो चुपके से अपना काम करते रहे। ये उनकी स्ट्रेटजी रहती है। और जब ये खबर आई और इंडियन आर्मी को ये पता चला कि चाइना की जानिब से ये रिलीज़ किया जा सकता है डाटा, उसी वक्त उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि छोटी मोटी जो झड़प हुई है इस सूरत हाल के अंदर हमने इन चीज़ों को पूरी तरह कवर कर लिया, मामला रिजॉल्व हुआ। असल में सारे का सारा मलबा जा रहा था मोदी के ऊपर। जो मोदी से डिस्कस किया गया कि ये मामला हुआ है कि चाइनीज़ फौजियों ने ठुकाई की है और मामला तो मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं, लिहाजा इस खबर की फ़ौज की जानिब से तरदीद करवाई गई। और उसके बाद चाइना की जानिब से कहा गया कि इंडियन मीडिया ने जो 20 चाइनीज़ फौजियों की खबर दी है वो झूठ है, वाकया छोटे मोटे होते रहते हैं। यानी आप देख लीजिए, चाइना ने अब इस सूरत हाल के अंदर ये बात क्लियर कर दी है कि अब अगर हम इंडियन आर्मी को मारे या उनके इलाकों में घुसकर कब्जा करें तो आप इसको कोई बड़ी बात ना समझिएगा, ये छोटी मोटी बात है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आज चाइना ने साबित ये किया है कि असल में आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान भी तैयार है। किसी भी वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान कोई बड़ा मार्का हो सकता है। आपको कहा था कि आपको सर्दियों के अंदर ये खबरें मिलेंगी, सुनने को मिलेगी, क्योंकि अब 3-4 महीने सिर्फ रह गए हैं, उसके बाद बर्फ पिघलना पूरी तरह शुरू हो जाएगी। लिहाजा यही वो टाइम है जब चाइना ने आज जो बाइडेन को क्लियरली पैगाम दिया है भारतीय फौजियों को पूरी तरह फेंटा लगाकर। अब आप ये देखें कि इस वक्त चाइना ने काफ़ी सारा जो इलाका, इस वक्त जो अंदर की खबरें आ रही हैं, वो काफ़ी सारे हिस्से पर वो कब्जा करने के लिए तैयार है और कुछ इलाका उन्होंने कैप्चर मजीद कर लिया है, लेकिन अनकरीब चाइना इसकी डिटेल्स जारी करने वाला है। अगर भारतीय फौज ये कह दे, जो चाइना बात वहाँ करे, मिसाल के तौर पर आज से कुछ महीने पीछे चले जाए तो चाइनीज मीडिया ने या चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई खबर ब्रेक नहीं की थी। ये इंडिया था जिसने खबर ब्रेक की कि हमारे 20 से ज़ायद फौजी मारे गए और बाद में फिर हकीकत टीवी ने आपको तफसील बताई कि कम से कम इनके 250-300 या इससे भी ज़्यादा फौजी मारे जा चुके हैं
और इस सूरत हाल के अंदर फिर मामला आप जानते हैं, फिर उसके बाद ली कॉल भी आपको सुनवाई कांग्रेस के लीडर की, जिसने कहा कि करीबन 270 के करीब लोग मरे हैं, लेकिन इंडियन हुकूमत छुपा रही है। मोदी के ऊपर असल में ऑलरेडी है बहुत ज़्यादा प्रेशर। ये पैगाम आज दिया गया है जो बाइडेन को। आप देखेंगे कि जो बाइडेन की अगर तो पॉलिसी एग्रेसिव रहेगी तो चाइना इस पूरे मामले और वाक़े की वीडियो जारी कर देगा, जिसके अंदर भारतीय फौज को मारा होगा और ये क्लियर पैगाम चला जाएगा कि हम यहाँ तक जा सकते, तुम जिस भारत को इस्तेमाल कर रहे हो अफगानिस्तान के अंदर सी पैक के खिलाफ या चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हो, उसको पूरी तरह यहीं रोक दो, वरना हम अगले लेवल पर जाएंगे। जाहिर सी बात है आज जो लड़ाई हुई है उसका पूरे का पूरा मलबा भारत के ऊपर जाता है, क्योंकि वो अमेरिका की शय पर काम कर रहा है, लिहाजा उसको जवाब देना बनता था। देखिए अनकरीब आपको चाइना की जानिब से जो ऑफिशियल पाकिस्तान के इदारे हैं इनको तमाम तफसीलात दी जाएंगी और तमाम तफसीलात हकीकत टीवी चैनल से आपको मिल जाएंगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना ने आज असल में जो कोशिश की है ये बड़े लेवल पर काम होने वाला है। आपको कहा था ऑलरेडी इन्होंने असल में अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम ये तमाम जगहों पर भारत पर हमला करना है और इसीलिए हमला करना है कि ताकि वो अफगानिस्तान से बाज रहे। भारत किसी सूरत अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेगा और जो बाइडेन ने असल में जो 25,000 ब्लैक वाटर्स के एजेंट्स भर्ती कर लिए हैं जो इन्होंने हमले के लिए तैयार किया, CIA को पूरी तरह टास्क दिया गया है कि आपने सी पैक पर हमला करना है और सी पैक पर आपने हमला इस दफ़ा ऐसा नहीं करना कि एक दो हमला, इसको जड़ से उखाड़ना है। इसीलिए आज असल में पैगाम दिया गया। देखिए किसी भी वक्त चाइना अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके करीबन आपको खबर मिल सकती है कि पहले 20 या 25 भारतीय फौजी मारे, फिर उसके बाद 50 मारे। इन्होंने सैकड़ों की तादाद के अंदर भारतीय फौज की ठुकाई करनी है जो पिछले काफ़ी अरसे से स्ट्रेस में है। अब ये जितना मर्जी इसको छुपा ले, क्लैरिफिकेशन दे दे। आप ये देखिए पाकिस्तान का मामला हो तो भारतीय मीडिया जाली खबरें ब्रेक करे तो इंडियन आर्मी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर इनको खदशा ये है कि किसी भी वक्त हम यहाँ पर ये काम करें और उसके बाद चाइना की जानिब से वीडियो रिलीज कर दी जाए या चीज़ें रिलीज कर दी जाए तो फिर हमारा क्या बनेगा। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी, पिछले काफ़ी अरसे से चाइना भारतीय फौजियों के ऊपर छोटे मोटे ये हमले करता रहा पिछले 1.5-2 महीने में, जिसकी अभी तक खबर नहीं आई। और ये जैसे ही मामला उनके हक में आता है वो फौरी तौर पे इसकी वीडियो से रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और अब तक आपको जितनी भी लड़ाई की वीडियोस आई हैं सामने वो ज़्यादातर चाइना की जानिब से रिलीज की गई हैं। पाकिस्तान को इसलिए अलर्ट रखा हुआ है क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार बहुत बुरे मूड के अंदर है। उनको समझ नहीं आ रही कि चाइना को रोके तो रोके कैसे। इसीलिए आने वाले वक्त के अंदर अब अरुणाचल प्रदेश हाथ से निकलता इनके दिखाई दे रहा है और इन्होंने पूरी कोशिश करनी है। देखिए चाइना की स्ट्रेटजी तो ये है कि हम बड़े इलाकों पर इंडिया के कब्जा करें और उसको ट्रेड करें। अगर ये बलूचिस्तान या अफगानिस्तान से हमला करें, इंडिया की आगे प्लानिंग ये है कि हम बलूचिस्तान के ऊपर बड़े लेवल का हमला करें, पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल की कार्रवाइयाँ करें, जिस पर चाइना को कहें कि तुम ये इलाके छोड़कर जाओ वरना हम पाकिस्तान को लहूलुहान करेंगे। यानी दोनों की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो आमने सामने होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन किसी ना किसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन सब के बीच में आने वाला है। चाइना इस वक्त पूरी तरह पोजीशन में है कि इंडिया के 100 से 200 फौजियों को वो अनकरीब किसी भी तरह मार दे और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खबर ब्रेक करवाए कि देखिए इंडिया ने हम पर हमला करने की कोशिश की और हमने किया। हमेशा से याद रखिएगा चाइना की स्ट्रेटजी ये होती है कि जब वो भारतीय फौजियों पर हमला करते हैं, जाहिर सी बात है जब लड़ाई होती है उसमें कुछ ना कुछ चाइना के फौजी जख्मी भी होते हैं, मारे भी जाते हैं। तो वो ये नहीं कहते कि चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया, वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन यानी इंडिया वाली जो सरजमीन है वहाँ से इंडिया ने हमारे फौजियों पर हमला किया जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये असल में उनकी स्ट्रेटजी होती है। अब आप एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, हमले होंगे, चाइना कब्जा करेगा और इसी कब्जे के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई छोटा मोटा या कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की पूरी इस वक्त नवीद सुनाई दे रही है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।